फ्रेंड्स, भारत के महान सिद्ध संत देवरवा बाबा का, जिनका कि निवास स्थान गंगा की रेत होती थी और ऊंचे मचान पर बैठा करते थे, और लटकता हुआ जो उनका पैर होता था उससे लोग स्पर्श कराकर अपने मस्तक पर आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो फ्रेंड्स, मैं एक किस्सा इनका जो कि उनके प्रकृति प्रेम को उजागर करता है, जो कि उनके पर्यावरण के प्रति संदेश को उजागर करता है, मैं बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक बार राजीव गांधी, सन 1990 का दौर है, उनके बाबा के दर्शन करने का कार्यक्रम बना और वहाँ से संदेशा आया कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी आपसे आपके दर्शन को आना चाहते हैं। इस तरीके से एक प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उनका आना जाना शुरू हो गया, और शुरू होने के साथ साथ यह बात होने लगी कि आसपास जो बबूल के पेड़ हैं बहुत से, उनको काटना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा तो आसपास बड़े बड़े कार्यक्रम करने के लिए और हेलीकॉप्टर वगैरह उनका जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत इस एरिया को साफ करना होगा। तो बबूल के पेड़ों को काटना शुरू हो गया। तो बाबा ने पूछा कि यह क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने बताया कि चूँकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, बड़ी हस्ती होते हैं प्रधानमंत्री, तो उनके कार्यक्रम के लिए इन पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि आखिर आपके प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इसमें पेड़ पौधों का क्या दोष है कि आप इन्हें काटें। इन्हें आप न काटिए, क्योंकि यह हमारे अनुचर हैं, हमारे साथी हैं, इनके साथ हमारी बातचीत होती है। अकेले में जब कोई नहीं रहता तो ये मेरे साथ रहते हैं, इसलिए ये मेरे साथी हैं, आप इन्हें इस तरीके से न काटिए। तो सारे अधिकारी जो थे वो असमंजस में पड़ गए और उन्होंने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उनका असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच में बाबा ने उनसे वार्ता की और बाबा ने कहा कि ये पेड़ नहीं कटेंगे, प्रधानमंत्री आपके अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री आपके यहाँ दर्शन के लिए नहीं आ सकते हैं। तो इसी बीच में एक असमंजस के बीच में सिक्योरिटी ऑफिसर एक दूसरे को देखने लगे और उनके पास कोई संदेश आया। संदेश के तहत बताया गया कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कार्यक्रम का जो दौरा था वह कैंसिल हो गया है और फिलहाल अभी उनका दर्शन का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है और वो उनका यहाँ आना नहीं होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि बताते हैं कि भक्तों के द्वारा जानकारी मिलती है कि जब बाबा नहीं चाहते थे तो कोई इनकी फ़ोटो भी नहीं खींच सकता था, कैमरे काम नहीं करते थे और रिवॉल्वर में लगी हुई गोली भी नहीं निकलती थी। ऊंचे मचान पर बैठकर भक्तों को अपने पैर के द्वारा स्पर्श करके आशीर्वाद देना उनका एक अनोखी अदा थी। और बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनसे, चाहे वो राजनीतिक हस्ती हो और चाहे वो बिजनेस की हस्ती हो, उनके चरणों को अपने मस्तक से छुआना गर्व की अनुभूति और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका था। और इस तरीके से जब उनका दर्शन करना और उनकी ख्याति के बारे में जब बातें दूर दूर तक पहुंचने लगीं, तो जैसा कि जानकारियां मिलती हैं कि ब्रिटेन के राजकुमार और अंग्रेज ऑफिसर भी उनके दर्शन करने आते थे। जन्म के विषय में अज्ञात बताया जाता है और जीवन के विषय में बताया जाता है कि 250 साल, तो कुछ लोगों के द्वारा 500 साल, तो कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि 900 साल इनका जीवन रहा है। फ्रेंड्स, इनका पूरा जीवन एक सिद्ध संत के रूप में रहा। न इनका कभी किसी ने जाना देखा, न कभी आना देखा, लेकिन ये समय समय पर प्रयाग में, कुंभ में दर्शन देते थे। और लास्ट समय में 1990 का समय था, दौर था, तब इन्होंने लास्ट समय वृंदावन में गुजारा था। पूज्य देवरवा बाबा का जैसा कि एक लंबा जीवन काल बताया जाता है और इनके इस लंबे जीवन काल में बाबा के दर्शन करने वाले प्रमुख लोगों में जो नाम आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम आता है। इसके अलावा बहुत सी राजनीतिक हस्तियों ने भी इनके दर्शन किए। अशोक संघल, जो कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी बाबा के दर्शन किए। इस तरीके से दर्शन करने वालों का एक लंबा तांता लगा रहता था और हर कोई उनके दर्शन को लालायित रहता था। तो फ्रेंड्स, हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलता हूं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।